बाप ज़वील फ़ुरूज़ भी बन रहा है और असबा भी बन रहा है, यानी हम दूसरे जो ज़वील फ़ुरूज़ हैं उनको हम हिस्सा दे रहे हैं, उनको हिस्सा देने के बाद बाप को भी हम अपना जो छठा हिस्सा वो भी दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में कुछ और भी बच रहा है तो वो भी हम क्या करेंगे, वो हम जो है वो किसको दे देंगे, बाप को दे देंगे। ये आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, ये अलमय्यत, ये तर्का है। मसलन मैयत ने 24 छोड़े हैं, अब 24 100 रुपये भी हो सकते हैं, 24 रुपये भी हो सकते हैं, 24 लाख भी हो सकते हैं, जो भी आप यहाँ मुराद लें, मसलन उसने छोड़ेंगे। अब एक मैयत की जो है वो बेटी है और नंबर 2 मैयत की पोती है, नंबर 3 मैयत का बाप है। बेटी चूँकि एक है इस वजह से इसको हम निस्फ देंगे 1/2, और पोती जो है उसको हम सुदुस देंगे यहाँ पर, इसका भी अहवाल अभी आगे आपके सामने बयान किया जाएगा। नंबर 3 जो है वो बाप है, बाप को छठा हिस्सा भी दिया जा रहा है और उसको असबा भी बनाया जा रहा है। अब 24 का जो निस्फ आएगा वो कितना आएगा जी, बोलिए कितना आएगा, 12। तो हम कहेंगे कि 12, वो 1200 हो, 12,000 हो या कितने भी हो, हम क्या करेंगे, बेटी को दे देंगे। कितना जो है वो हम क्या करेंगे, बेटी को दे देंगे। नंबर 2 जो है वो ये है कि मैयत की पोती छठा हिस्सा, तो आप बताएं कि 24 का छठा हिस्सा कितना आएगा, 6 से हम तकसीम कर दें, 6 से हम 24 को तकसीम करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो हम कहेंगे 4 जो है वो हम देंगे, वो 4 रुपये हों, 400 हो, 4000 हो या फिर 4 लाख हो या 4 करोड़ हो, अदरवाइज़ जो भी हो। तो अब हम क्या करेंगे, उसमें से 12 जो है वो क्या करेंगे, बेटी को देंगे, और जो है पोती को हम कितना देंगे, 4 देंगे। तो बाप को भी सुदुस देना है, तो लाजमी बात है उसको भी कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो अब 4 और 4 और 8 ये टोटल 20 बनते हैं, लेकिन फिर भी 4 जो है ना वो बचता है। आपको बात समझ में आ रही? देखो, बाप को हम जहाँ छठा हिस्सा भी दे रहे हैं और जो माल हमने तकसीम किया है उस माल के तकसीम करने के बाद भी यहाँ पर हिस्सा जो है वो क्या है, बच रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो बाकी 4 बचता है वो भी हम क्या करेंगे, बाप को दे देंगे। तो अब कुल मिला के हम लिख देंगे कि बाप को मिलेंगे 8। वो 8 रुपये भी हो सकते हैं, 8000 भी हो सकते हैं, 800 भी हो सकते हैं, और जो है 8 लाख भी हो सकते हैं, ये सारे हो सकते हैं। तो इस सूरत में जो है मैयत का जो बाप है, कौन है, मैयत का जो बाप है वो क्या बनेगा, सुदुस भी लेगा और क्या करेगा, असबा भी बनेगा। जी, ये बात समझ में आ गई आपको। अब इसके बाद आपके सामने मैं दूसरी सूरत लिख रहा हूँ जिसमें जो है वो बाप को सिर्फ जो है छठा हिस्सा मिल रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है, जो उसका अपना हिस्सा है सिर्फ वो हिस्सा ले रहा है, और बाकी जो सूरत में बाप असबा नहीं बन रहा है। दूसरी सूरत अभी आपके सामने लिखी जाती है। हाँ, पानी ये आपके सामने जो है वो फिर मैंने दोबारा से 24 लिखा है, पर आप 24 से जो भी मुराद लेना चाहें मुराद ले सकते हैं। फिर आप चाहें तो उसमें से वो रुपए मुराद लें या जो भी मुराद लें। अब यहाँ पर भी बेटी को निस्फ मिलेगा, 1/2, 1/2 1/2। अच्छा, और जो पोती है उसको मिलेगा 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 मिलेगा। माँ को भी इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो मिलेगा 1/6 सुदुस मिलेगा। और बाप जो है वो यहाँ पर जो है सुदुस भी लेगा, हम उसको असबा भी बना रहे हैं, लेकिन चूँकि कुछ बचेगा ही नहीं तो हम उसको दें। तो अब 24 का जो है वो निस्फ यहाँ पर फिर दोबारा से 12 आएगा, ये 12 बेटी को मिलेंगे। यहाँ पोती को भी 4, माँ को भी 4 और बाप को भी 4। अब आप कुल जमा करें तो ये पूरे 24 हो जाते हैं। अब इस सूरत में बाप सिर्फ अपना हिस्सा ले रहा है, असबा नहीं बन रहा है।